नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड के इस सीरीज में आज हम समझेंगे मिड कैप फंड के बारे में कि मिड कैप फंड होता क्या है, कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मिड कैप फंड का मतलब ये होता है एक एएमसी का एक ऐसा स्कीम जो मिड कैप स्टॉक्स को फोकस करता है। जब आप एक एएमसी का चुनाव करते हैं तो आप उसके एक ऐसे स्कीम का चुनाव करते हैं जो कि मिड कैप स्टॉक्स को फोकस करता है। तो अब सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि मिड कैप स्टॉक्स होते क्या हैं। तो जब भी आप स्टॉक्स की रैंकिंग के बेसिस पे देखेंगे तो इनका नंबर 101 से लेके 250 के बीच में आता है। 101 से लेके 250 के बीच में आता है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक होता है। इसका मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए तक है वो मिड कैप स्टॉक्स की कैटेगरी में आती है, मिड कैप कंपनी के रूप में जाना जाता है। तो आप अगर किसी मिड कैप फंड का चुनाव करेंगे तो वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों को अपनी प्रायोरिटी में रखता है जो कि मिड कैप कंपनियां होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। तो अब आपने ये समझा कि मिड कैप स्टॉक्स क्या होता है और मिड कैप जो फंड होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मिड कैप फंड होता है इसका पूरा प्रयास ये रहता है कि जो 80 to 90% इसकी होल्डिंग है वो मिड कैप स्टॉक्स की तरफ रहती है। 80 to 90% होल्डिंग मिड कैप स्टॉक्स की तरफ रहती है। जो आपका लगभग 10 से 20% बचता है इसमें वो डेट या फिर कैश कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता है। वो पूरी तरह से डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि उसका रिसर्च कैसा है, उसकी एनालिसिस कैसी है और कितना वो इन्वेस्ट करना चाहता है। बट मेजर जो फोकस होता है वो 80 to 90% मिड कैप स्टॉक्स की तरफ होता है। अब अगर आपने मिड कैप स्टॉक्स चुन लिया तो क्या आपके प्रोस होंगे, क्या आपके कॉन्स होंगे, यानी क्या आपको एडवांटेज मिल सकता है, क्या आपको डिसएडवांटेज मिल सकता है, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पे हम एडवांटेज देख लेते हैं और यहां पे हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज पहला ये है कि ये हाई ग्रोइंग कंपनी होती है, बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो यहां पे आपको रिटर्न्स आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि यहां पे आपको लॉस भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हाईली ग्रोइंग कंपनी है तो हो सकता है कि मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल हो। अगर मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसमें लॉस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अपेक्षाकृत जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे, यानी ब्लू चिप जो फंड होते हैं या फिर जो लार्ज कैप फंड होते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिल सकता है और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको यहां पर परफॉर्मेंस बुरा भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो पहली चीज आपका एडवांटेज रिटर्न का हो गया और डिसएडवांटेज हो गया कि लॉस भी हो सकता है ज्यादा। यहां पे वोलेटिलिटी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। तो ये आपका हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों होगा, लेकिन आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो अगर आप लार्ज कैप से कर रहे हैं तो उसके अपेक्षा ये ज्यादा वोलेटाइल होगा, अगर स्मॉल कैप से कर रहे हैं तो उसके अपेक्षा ये कम वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये है कि ये जो कंपनियां हैं अभी ग्रोइंग फेज में हैं, अभी इन्हें लार्ज कैप तक पहुंचना है, तो ये कंपनियां ज्यादा बेटर काम करती हैं। और अगर कंपनी ज्यादा बेटर काम करेगी, कंपनी तेजी से ग्रो करेगी, तो आपका जो फंड है वो भी तेजी से ग्रो करेगा। तो इसलिए यहां पर आपके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए जिसकी एज ज्यादा नहीं होती है, एज कम होती है, वो लोग ज्यादातर स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड को प्रायोरिटी में रखते हैं। और जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिवार्ड भी अच्छा चाहते हैं वो लोग मल्टी एसेट में जाते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मल्टी कैप फंड में जाते हैं, जिसमें लार्ज कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, डेट भी होता है, सब कुछ मिक्स करके चीजें
व्यवस्थित की जाती हैं। तो अब आपने आज समझ लिया कि ये जो मिड कैप फंड होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्मॉल कैप फंड के बारे में या फिर मल्टी कैप के फंड के बारे में। ये पूरी सीरीज चल रही है तो एक एक करके हम वीडियोस आपको देते जा रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। जय हिंद।